भारत के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर जिनसे दाऊद भी डरता है। नंबर 5, लॉरेंस बिश्नोई। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में उभरा है। लॉरेंस शुरुआत में स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा और धीरे धीरे छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होने लगा। समय के साथ उसने अपना एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क तैयार किया जो आज पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्टिव है। साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले के बाद लॉरेंस का नाम चर्चा में आया क्योंकि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है और लॉरेंस इस समुदाय से आता है। पास का सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और तब से लॉरेंस ने उन्हें माफ न करने का ऐलान किया। हाल ही में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी सलमान के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए लॉरेंस ने उनकी हत्या की। नंबर 4, गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ एक कुख्यात गैंगस्टर है जो भारत से बाहर रहते हुए भी पंजाब में अपने अपराधों को अंजाम दे रहा है। गोल्डी का असली नाम सतेंद्रजीत सिंह है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास मेंबर है। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है और वहां से ही अपने साथियों को इंस्ट्रक्शंस देता है। गोल्डी बराड़ का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी ने इसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलकर कबूल किया। उसने कहा कि ये हत्या लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर की गई थी और इसका मकसद अपने साथी विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेना था। गोल्डी बराड़ के खिलाफ भारत में कई केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती और दूसरे गंभीर अपराध शामिल हैं। हालांकि वो कनाडा में छिपा हुआ है, जिससे भारतीय पुलिस के लिए उसे गिरफ्तार करना मुश्किल हो रहा है। गोल्डी बराड़ का नेटवर्क भारत में खतरनाक एक्टिविटीज को अंजाम देता रहता है, जिससे वो पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नंबर 3, अर्श डल्ला। अर्श डल्ला भी इंडिया का एक मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर है जो पंजाब में अपने क्रिमिनल नेटवर्क के लिए जाना जाता है। अर्श डल्ला का असली नाम अर्शदीप सिंह है और वो पंजाब के मोगा जिले से ताल्लुक रखता है। वो साल 2020 में पंजाब से फरार होकर कनाडा चला गया था, जहां वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। अर्श डल्ला पर कई हत्याओं के आरोप हैं और उसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा में शरण ली है। अर्श डल्ला को NIA की हिट लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि वो विदेश में रहते हुए भी भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है। हाल ही में दिल्ली में उसके 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया जिनका मकसद बम ब्लास्ट करना था। दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और इन शूटरों को पकड़ लिया गया। उनके पास से हथियार, ग्रेनेड और पिस्टल भी बरामद हुए। अर्श डल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है, लेकिन वो अभी भी कनाडा में छिपकर अपने आपराधिक कामों को अंजाम दे रहा है, जिससे भारत में उसकी एक्टिविटीज पर पुलिस की कड़ी नजर है। बता दें, उसके गैंग में 700 से भी ज्यादा शूटर्स शामिल हैं। इसका नाम बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर्स से भी जुड़ा हुआ है, जिससे उसे और भी खतरनाक माना जाता है। नंबर 2, लक्की पटियाल। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में अगला नंबर बम्बिहा ग्रुप का है, जिसे दविंदर बम्बिहा ने शुरू किया था, लेकिन एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाने के बाद इस ग्रुप की कमान संभाली गौरव उर्फ लक्की पटियाल ने। लक्की पटियाल ने आर्मेनिया में बैठकर अपने गैंग का नेटवर्क फैलाया है। उसके गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। वो KTF जैसे आतंकवादी संगठनों से भी मदद लेता है और रिंदा संधू, लांडा हरिके जैसे दूसरे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करता है। बम्बिहा गैंग और बिश्नोई गैंग के बीच लंबे समय से दुश्मनी रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनावों के दौरान दोनों गैंगों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया था। जब बम्बिहा गैंग ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की तो दोनों गैंगों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। बिश्नोई गैंग का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला भी बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता था, इसीलिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। बम्बिहा गैंग अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, जबकि बिश्नोई गैंग जय बलकारी का नारा लगाता है। नंबर 1, नीरज बवाना। दिल्ली NCR में नीरज बवाना का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। करीब 18 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला नीरज आज दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला नीरज अपने सरनेम की जगह अपने गांव के नाम से मशहूर है। हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल नीरज इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल की सलाखें भी नीरज की पहुंच को नहीं रोक पाई हैं। जेल से ही वो अपने गैंग को कंट्रोल करता है और अपने गुर्गों के जरिए वारदातें को अंजाम देता है। नीरज का गैंग बिना किसी डर के सड़क पर खून बहा देता है और दुश्मन गैंग के लोगों को मार डालता है। नीरज के गुर्गे
के इतने खतरनाक हैं कि जेल में बंद नीरज के एक इशारे पर वो कोई भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये थे भारत के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर। वैसे आपको इनमें से सबसे खौफनाक गैंगस्टर कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।